हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये एक नोटिफिकेशन आया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है, कौन कौन सी वैकेंसी आई है आपके लिए। इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये नोटिस जारी हुआ है कब, और बहुत लोग को पता भी नहीं था ये नोटिस के बारे में। देखिए, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट, इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे कि पोस्ट अभी आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट कब से होगा, तो डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिस डेट है आपका यहाँ पे 16/8/2024 को ये जारी हुआ है। और एप्लीकेशन कब से होगा, तो एप्लीकेशन होगा आपका 16 सितंबर 2024 से आपका जो होगा ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 16/9 से, ठीक है। क्लोजिंग डेट जो है आपका 6/10/2024 से। क्लोजिंग डेट कब है, 6/10 मतलब कि 6 तारीख 10वां महीना अक्टूबर मंथ तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें कौन कौन सा पोस्ट आया है। तो देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है, इसको पढ़ लेते हैं। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द वेरियस पोस्ट, वेरियस डिपार्टमेंट पोस्ट, फॉलो कैंडिडेट टू एलिजिबिलिटी। ये इंट्रोडक्शन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप मेरे टेलीग्राम पे जाके पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब वैकेंसी का डिटेल दिया गया है। यहाँ पे वैकेंसी का डिटेल देखिए क्या क्या दिया है। यहाँ पे वैकेंसी का डिटेल दिया गया है, ठीक है। तो चलिए वैकेंसी का डिटेल देखिएगा। तो सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिकल में सीनियर सेक्शन इंजीनियर है, और टेक्नीशियन ग्रेड 1 और 2 है, और असिस्टेंट लोको पायलट है। यहाँ पे देखते हैं ये इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हैं कितना कितना सीट है। तो यूआर का सीनियर सेक्शन इंजीनियर में टोटल 5 सीट है। यहाँ पे टोटल पे ध्यान केंद्रित करेंगे, टोटल 5 सीट है। टेक्नीशियन में 15 सीट है, और आपका असिस्टेंट लोको पायलट में 15 सीट है, ठीक है। अब चलते हैं सिविल में चलते हैं। तो सिविल में देखिएगा कितना कितना है। सिविल में आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर का टोटल 5 सीट है, और आपका ट्रैक मेंटेनर का कितना है, 35 सीट है, 35 सीट है, ठीक है। उसके बाद आप मैकेनिकल में चलेंगे, तो मैकेनिकल में भी टेक्नीशियन का कितना है, 20 सीट है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे आप ऑपरेटिंग में, जो ट्रेन ऑपरेट करता है उसके लिए है। तो वो वहाँ पे देखेंगे स्टेशन मास्टर का 10 सीट है। उसके बाद गुड्स ट्रेन मैनेजर का 5 सीट है। उसके बाद पॉइंट्समैन का, ये जो ग्रुप डी में आता है, डी लेवल में, पॉइंट्समैन का है 60 सीट, ठीक है, 60 सीट है। उसके बाद देखिएगा आप सुपरवाइज़र है, कॉमर्शियल सुपरवाइज़र है, और सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में 15 सीट है। सिग्नल एंड टेलीकॉम में 15 सीट है, और कॉमर्शियल सुपरवाइज़र में आपका 5 सीट है। तो ये आपका वैकेंसी डिटेल हो गया, टोटल वैकेंसी। उसके बाद देखते हैं इसका पे लेवल जो रहता है, पे लेवल कितना रहता है, फुल आपको देंगे पे लेवल कितना रहता है। तो सबसे पहले पे लेवल पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए सीनियर सेक्शन इंजीनियर का जो है आपका, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का वो लेवल 7 का जॉब है, और ये 44,900 पेमेंट मिलेगा इसमें। सीनियर सेक्शन इंजीनियर लेवल 7 है। स्टेशन मास्टर का देख लीजिए आप लोग, स्टेशन मास्टर लेवल 6 है, 35,400 बेसिक पेमेंट से स्टार्ट होगा। कमर्शियल सुपरवाइजर लेवल 6 है। गुड्स ट्रेन मैनेजर का देख लीजिए लेवल 5 है। उसके बाद पेमेंट आप देख सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैकेनिकल का है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल का है, और जो ITI इलेक्ट्रिकल से किए होंगे वो भर सकते हैं। जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 फीटर से किए होंगे वो भर सकते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट है, पॉइंट्समैन है, जो उसके बाद ट्रैक मेंटेनर है। अब देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है आगे देख सकते हैं। ये जो रिजर्वेशन मिलता है SC ST कैंडिडेट, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, वो दिया गया 3 साल 5 साल का। PW कैंडिडेट को जो रिजर्वेशन मिलता है उसके बारे में दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा तो आपको पता चलेगा इसका सिलेबस क्या क्या है, वो भी देखना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सिलेबस नहीं देखेंगे तो फिर आपको एग्जाम पास कैसे करेंगे। रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे दिया गया है इंपॉर्टेंट। EWS के बारे में दिया है, वीकर सेक्शन जो आता है उनके रिजर्वेशन के बाद सारे रिजर्वेशन को हटाते हैं, रिजर्वेशन आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद देखिएगा रिजर्वेशन के बारे में आप टेलीग्राम पे जाके पढ़ लीजिएगा। जैसे जैसे सारे जॉब में रिजर्वेशन है वैसे इसमें भी है, आप उसको टेलीग्राम पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, अप्लाई कैसे करना है वो देख सकते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आगे भी चलते हैं। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। यहाँ सबसे पहले देखिए सबसे बड़ी खबर जो है, ये जो एग्ज़ाम होगा आपका वो होगा क्या, CBT मोड में होगा। और कब होगा, तो नवंबर 2024 में एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। द CBT आर टेंटेबली शेड्यूल्ड फॉर नवंबर 2024। ये 2024 में आपका शेड्यूल है, एग्जाम 2024 में आपका होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए CBT क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा UR के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। UR के लिए ग्रुप C में 50% है, एक सेकेंड, हाँ। और OBC NCL SC ST के लिए 40% है, और ग्रुप D लेवल में जो है वो UR और EWS के लिए 40% है, और OBC NCL SC ST के लिए 30% है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, CBT पैटर्न और सिलेबस दिया गया है सारे सीनियर सेक्शन। यहाँ पे आप जाके इसको टेलीग्राम पे भी पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये क्या है, ये सारे सिलेबस हैं आपका। द सेक्शन वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ पोस्ट स्टेशन मास्टर, ये अलग अलग के लिए। देखिए ये सिलेबस किसके लिए है, तो ये सिलेबस जो है सेक्शन वाइज यहाँ पे पढ़ेंगे, आपको दिखाते हैं। पारा 14.7
ये पढ़ेंगे। सेक्शन वाइज नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू एंड मार्क फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिविल एंड सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल आर बिलो। तो ये जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर है सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए उनका सिलेबस ये है। एग्जाम सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पे। एग्जाम ड्यूरेशन इन 90 मिनट का। जनरल साइंस आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 10, बेसिक मैथमेटिक्स का 20, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग का 20 और टेक्निकल एबिलिटी का 50, टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको जो है दिया गया है किसके लिए, तो यहाँ पे सिलेबस देख लीजिए। पारा 14.7 को देखेंगे तो यहाँ पे दिया है द सेक्शन वाइज नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर। यहाँ पे नजर दौड़ाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टेशन मास्टर, कॉमर्शियल सुपरवाइजर एंड गुड्स ट्रेन मैनेजर। तो इसका जो है आपका ड्यूरेशन तो 90 मिनट का रहेगा। साइंस का 25 क्वेश्चन रहेगा, बेसिक मैथमेटिक्स का 35 क्वेश्चन रहेगा और जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग का 40 क्वेश्चन। टोटल जो है क्वेश्चन आपका 100 पूछा जाएगा। नेक्स्ट सवाल की चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका किसके लिए है, तो वो आपका है टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, टेक्निकल ग्रेड 3 मैकेनिकल के लिए और ESTM के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट। जनरल साइंस 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन, उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग जो है 25 क्वेश्चन और टेक्निकल एबिलिटी जो होगा वो 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट दिया गया है सिलेबस असिस्टेंट लोको पायलट का। किसका दिया गया है, असिस्टेंट लोको पायलट का दिया गया है सिलेबस। आप देख सकते हैं यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट का। ठीक है, इसमें जनरल साइंस का जो है आपका 15 क्वेश्चन है, उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग का 25 क्वेश्चन है और टेक्निकल एबिलिटी का 40 क्वेश्चन है अभी तो। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट किसका है, तो नेक्स्ट आपका जो है वो आपका ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन और इन सब का सिलेबस आपके पास दिया गया है। ठीक है, ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन का यहाँ पे देखिए बेसिक साइंस यानी ग्रुप डी लेवल का जो है उसका बेसिक साइंस 20 है, बेसिक मैथमेटिक्स 30 है और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 50 है। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चन। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा वो जनरल साइंस में जो आपको सब्जेक्ट से किस लेवल का, तो 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे देखिएगा बेसिक साइंस में, जनरल साइंस में आपको ये जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का होगा उसमें 12th लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद रीजनिंग का सीनियर सेक्शन इंजीनियर का है ये वाला सिलेबस। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा सारा यहाँ पे डिटेल दिया गया है सिलेबस का। ये किसके लिए, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए है। ट्रेन मैनेजर के लिए आपका डिटेल्स सिलेबस दिया गया है कि जनरल साइंस जो पूछेंगे बाबू वो 10th लेवल का पूछेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स में ये नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, ये सारे चैप्टर पूछेंगे। जनरल अवेयरनेस का ये टॉपिक रहेगा, ये सारे दिया गया है। ठीक है, फिर जो थर्ड दिया गया है वो आपका देखिएगा यहाँ पे टेक्नीशियन, मैकेनिकल और लोको पायलट ये सब का जो है बेसिक साइंस देखिएगा। जनरल साइंस जो होगा वो 10th स्टैंडर्ड का होगा। बेसिक मैथमेटिक्स का सिलेबस ये रहा आपके पास और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस ये रहा और टेक्निकल एबिलिटीज़ का सिलेबस ये रहा। ठीक है, उसके बाद ये जो है आपके पास ये किसका है सिलेबस, तो ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन का ये सिलेबस है। बेसिक साइंस जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस और 7th स्टैंडर्ड का इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन से स्टैंडर्ड तक, 7th स्टैंडर्ड तक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो है इसमें मैथमेटिक्स का दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, जनरल अवेयरनेस है। उसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्टिव अगर आंसर नॉर्मलाइजेशन होगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का पूरा प्रोसेस दिया गया है, किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होगा। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीटी होगा, पीटी का यहाँ पे दिया गया है क्या क्या होगा। पीटी में ग्रुप डी का जो होगा वहाँ 1000 मीटर का दौड़ होगा 4 मिनट 15 सेकंड में मेल के लिए, और फीमेल के लिए 400 मीटर का होगा 3 मिनट 10 सेकंड के लिए। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग। ठीक है, इसको देख लेंगे मेरे टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी है और उसको सर्च करेंगे तिलक एजुकेशन पटना टेलीग्राम चैनल आपका आ जाएगा। एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो एग्जामिनेशन फ़ी देखिएगा यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी कितना लगेगा। तो एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट नोटिफिकेशन एप पे लेवल आपका जो है एग्जामिनेशन फ़ी 850 है, एप्लीकेशन फ़ी 750 प्लस GST 18% 135 850 रुपया आपका इसमें एग्जामिनेशन फ़ी लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आपका EB मोड ऑफ पेमेंट फ़ी ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन इसमें आप जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो मेन जो टॉपिक था वो आपके बीच हम कर दिए हैं डिस्कस। उसके बाद जो हमें और मेन टॉपिक बुझाएगा, समझ में आएगा, आपको बताना चाहिए। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट है उसके लिए क्या रहेगा। सीनियर सेक्शन इलेक्ट्रिकल के लिए जो है ये मेडिकल स्टैंडर्ड A3 रहेगा और 4 ईयर बैचलर डिग्री मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे आप बीटेक मांग रहा है और बीटेक एलिजिबल है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो है क्वालिफिकेशन जो है आपका वो यहाँ पे दिया गया है, इसको पूरा पढ़ेंगे। ITI फॉर NCVT या SCVT से क्या होना चाहिए या और मेट्रिकुलेशन या SSLC प्लस कोर्स अदर कोर्स के बारे में दिया गया है। उसके बाद असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में दिया गया है। यहाँ पे आप असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में देख सकते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में दिया गया है कि आप अलग अलग क्वालिफिकेशन है, जैसे ITI 10th प्लस ITI। उसके बाद
एक्ट अप्रेंटिसशिप, मेट्रिकुलेशन, SLC +3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, और मेट्रिकुलेशन SSLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन ट्रेड। उसके बाद मेट्रिकुलेशन ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट NCBT SCBT ट्रेड, ये आपका दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये सारे का दिया गया, आप टेलीग्राम में जाके पढ़ लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा आपका कब से, तो आपका एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो जाएगा वो 16 सितंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे क्योंकि आपके सपोर्ट का हमें ज़रूरत है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को बहुत सभी अपने स्टेटस पे लगा देंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं।